तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कुमार संभव लेके आ गया हूँ आपके साथ रैपिड रिवीजन सीरीज का सेकंड चैप्टर। इसके पहले हमने करा दिया केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, जो कि मैं पिन कर दिया हूँ ऊपर। आप जाके इस लेक्चर को जरूर देखें जो नहीं देखे हो। स्टार्ट करते हैं आज आपका 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी शॉर्ट मिनट में। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखिए, अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, रेजिस्टेंस, प्रेशर, एटसेट्रा। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड साइमल्टेनियस बट इन डिफरेंट मैनर। ध्यान समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि आप बाहर सो रहे हो, ठीक है, आप बाहर सो रहे हो और अचानक रात में बारिश हो जाए तो आप क्या करोगे? आप अपना बिस्तर उठाओगे और लेके अंदर चले जाओगे। क्या हुआ? इन्वायरमेंट ने पानी गिराया और आपने क्या किया? उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दिखाया, आप अंदर चले गए छांव में या फिर जहां पानी नहीं आ रहा है। तो हम एनिमल्स तो रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं, बारिश हुई हट गए, आग जली हट गए, लेकिन पेड़ पौधों का क्या? पेड़ तो चल नहीं सकते क्योंकि वो ससाइल होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है? तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है क्योंकि वो भी तो जिंदा है, तो वो भी तो कुछ रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो एक शब्द निकल के आता है यहाँ पे बहुत अच्छा कि प्लांट्स में मूवमेंट और ग्रोथ सिनोनिम है। सिनोनिम बोले तो सेम से। तो प्लांट अपना मूवमेंट, अपनी ग्रोथ को करके शो करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एग्जांपल करें कि विड्रॉयल ऑफ हैंड टचिंग टू ए हॉट ऑब्जेक्ट। आपने देखा ही होगा, हम गर्म चीज को अचानक छू लेते तो अचानक हमारा हाथ हट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी मोटर लव ये रिफ्लेक्स एक्शन के साथ हटा देती है उसको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स में। हमारे पास इस चैप्टर में 2 सेक्शन होगा। इस चैप्टर में हमारे पास होगा एक नर्वस सिस्टम और एक होगा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडो मतलब अंदर होता है, क्राइन मतलब निकलने वाला, अंदर से रिलीज करने वाला जो है हार्मोन से बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। पढ़ेंगे सेकंड हाफ इस चैप्टर का। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम के फंक्शन जान लीजिए। पहली बात तो नर्वस सिस्टम के सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से मैसेज और मैसेज को, और इन्वायरमेंट से रिसीव करना मैसेज और इंफॉर्मेशन को। सेकेंडली क्या है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, जिसको हम स्टिमुलाई या फिर रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट में जो मैसेज, जैसे हमें नीचे अगर किसी ने चुटकी काटा तो हमको वो चीज पता चल पाया। क्यों? क्योंकि हमें दर्द हुआ। ठीक है जी। थर्ड है हमारा टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड, उसी के अकॉर्डिंग हम जो रिस्पॉन्स दिखाएं वो भी हेल्प करता है इस चीज में। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस हर वो चीज है जो हमें इन्वायरमेंट दे रही हो। ठीक है, हम उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? रिस्पॉन्स दिखाते हैं। एनी चेंज इन इन्वायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग्स अबाउट रिएक्शन। इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा बदलाव जिसके अगेंस्ट में हम क्या कर सके, कुछ भावनाएं दिखा सकें, कोई चेंज शो कर सकें, उसी को हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, एग्जाम्पल होता है टचिंग ऑफ हॉट प्लेट। हॉट प्लेट क्या है? एक स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट में हमने क्या रिस्पॉन्स किया? अपना हाथ हटा लिया। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दिस चेंज। इन्हीं जो स्टिमुलस है, इन्हीं के अगेंस्ट जो हमने रिस्पॉन्स दिखाया उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। दैट इज विड्रॉल ऑफ आवर हैंड फ्रॉम अ हॉट प्लेट। गरम प्लेट से हाथ को हटा लेना। वही कह रहा है कि हाउ डू वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? रिसेप्टर्स की वजह से। हमारे हाथ में, मैंने बोला हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो स्किन क्या है? स्किन भी एक तरह का सेंस ऑर्गन है। सेंस मतलब महसूस करने वाला। अब इस स्किन के जस्ट बीनीथ में नीचे क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सेंस ऑर्गन के पास हो ऐसे न्यूरॉन्स कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट कह रहा है कि रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन। जैसे क्या क्या? ईयर, आई, स्किन, नोज एंड टंग। मैंने भी बता दिया, ईयर का काम है सुनने का और बॉडी बैलेंसिंग का, आई का काम है देखने का, स्किन का काम है पेन को टच करने का, महसूस करने का, और नोज का काम है स्मेल करने का, और स्किन और बाकी टंग का काम क्या है? टेस्ट करने का। ये सारी बातें तो आप सभी को पता ही होगी, ये तो बचपन में सिखाई जाती है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। इतनी बात क्लियर हो गया? सही है जी। चल, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे हमारा टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन्स के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, न्यूरॉन्स क्या है जी? न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट जो है न्यूरॉन्स है। जैसे लंग्स की छोटी यूनिट क्या है? एल्वेलाई। किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। उसी तरह हमारे न्यूरॉन्स की
सॉरी हमारे नर्व सिस्टम की छोटी यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के 3 बॉडी मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के। पहला है डेंड्राइट, सेकंड है सेल बॉडी या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, और थर्ड है साइनेप्स। डेंड्राइट क्या है, अच्छा चलिए हम डायग्राम से समझा दे रहे हैं। डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये जो है इसका सेंटर वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है जी। और ये सारे जो पार्ट हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। बाकी का पार्ट कहलाता है हमारा एक्सॉन, और ये है हमारी नर्व एंडिंग, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। चल अब आप समझिए कि नर्व्स में हमारे इलेक्ट्रिक के फॉर्म में मैसेज जाता है। आप ही सोचो ना, अगर कोई तार का ऊपर का प्लास्टिक का कोट आप निकाल दोगे तो आप उसको कभी टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का झटका महसूस होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ब्लैक या रेड कलर की तार पे कोटिंग होती है, जिससे क्या है प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो इंसुलेटर होता है और आपको करंट लगने नहीं देता है। उसी तरह न्यूरॉन्स के ऊपर ये जो आप सीथ देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं डंडल सीथ। ये सीथ बनी होती है किस चीज की, फैट की। अब ये फैट क्या काम करता है, ये फैट काम करता है प्रोटेक्शन का। फैट क्या काम करेगा, ये फैट काम करता है आपका प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्ट करेगा किससे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अच्छा अब इनमें मैसेज ट्रांसफर कैसे होता है मैं बार बार कहता हूं। एक न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन मैंने पकड़ा, इस न्यूरॉन को आगे रख दिया, मतलब एक न्यूरॉन का सर होगा अब अटैच होगा ये न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से, ठीक है जी। ये रहा इसका नर्व एंडिंग। अब ये नर्व एंडिंग और न्यूरॉन, इन दोनों की इमेज को मैं अगर जूम करूं तो कुछ ऐसा ही गैप बनेगा, ठीक है जी। अब इनमें क्या है, ये पैकेट्स के फॉर्म में केमिकल, यहाँ पे ये पैकेट्स क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये केमिकल के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। ये केमिकल के फॉर्म में मैसेज का ट्रांसफर होता है। आपका भी क्वेश्चन आने वाला है 10 है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, द गैप, ये वाला, ये द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये क्या है, गैप है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने ही वाला है, इस बार कंफर्म आएगा, हर बार आता है, ठीक है जी। साइनेप्स यहाँ पे दे भी रखा है, मैंने बता दिया आपको। नाउ कमिंग अप विथ की रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ए क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द सर्टेन स्टिमुलाई दैट इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड। कहने का मतलब आप ये समझो, अगर आप सो रहे हो, आपके हाथ पे आग जल रही है, सेंसरी न्यूरॉन महसूस करी कि कुछ गर्म महसूस हो रहा है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लिया, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को कहा ले गई, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने किसको दिया, ब्रेन को, ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर भेजेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड को, फिर हाथ हटाओगे, इतने में आपकी उंगलियां जल जाएगी। तो छोटे मोटे काम के लिए यहाँ पे आपके ट्राइसेप्स के पास होती है मोटर नर्व, सॉरी फॉर द कफ। मोटर नर्व का काम क्या है, मोटर नर्व क्या करती है, काम किया, छोटे मोटे काम के ब्रेन को नहीं परेशान करेगा। कुछ भी ऐसा महसूस हो तो मोटर नर्व क्या करता है, झटके में हाथ हटा देता है, ठीक है जी। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रास्ता जहां से ये मैसेज ट्रेवल हुआ मोटर नर्व को, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत फेमस या फिर कह सकते हो बहुत पसंदीदा होता है एग्जामिनर का, कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, IMP, ना गंदा IPNP लिखा हो, IMP एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, EMA लिख सकते हो जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आखिर ये काम कैसे करता है। स्टिमुलस, स्टिमुलस मैंने अभी कहा था कि इन्वायरमेंट जो हमें महसूस कराएगा वही तो स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या हो सकता है, बारिश, हीट, कुछ भी। स्टिमुलस को रिसीव कौन किया, स्किन ने। स्किन को आपको गर्माहट महसूस हुई, ये देखो स्टिमुलस का एग्जाम्पल भी दे रखा है, हीट। जो महसूस कौन किया, स्किन। स्किन क्या है, रिसेप्टर, क्योंकि स्किन के पास, अच्छा रिसेप्टर क्या होते हैं, आर से रिसीव, आर से रिसीव, आर से रिसेप्टर। वो जो चीज रिसीव करे मैसेज उसे बोलते हैं रिसेप्टर। तो ये कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि भैया सेंस ऑर्गन स्किन क्या है, एक तरह का सेंस ऑर्गन है, तो सेंस करने मतलब महसूस करने के लिए नर्व, सेंसरी नर्व होगा। और ये सेंसरी नर्व मैसेज किसको भेजेगी, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको भेजेगा, भेजेगा मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करेगा, उसको क्विक बोले चल हटा दे हाथ जल्दी से। तो इफेक्टर किस पे इफेक्ट पड़ा, मसल्स। मसल्स क्या करेगी, झटके हाथ हटा देगी, वही हमारा क्या है, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स क्या हुआ, विड्रॉयल ऑफ हैंड, मतलब हाथ आग से हट गया, ठीक है जी। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी आप सभी को।
अपने पास 3 सिस्टम होते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स का 3 सिस्टम होते हैं। मेन टाइप रिस्पॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। वॉलेंट्री वो होता है जो हमारे कंट्रोल में हो और जो कंट्रोल करे फोरब्रेन, जैसे कि बात करना, लिखना, ये हमारे बस में है। और एक होता है इनवॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय माइंड एंड हिंड ब्रेन, मिड एंड हिंड ब्रेन। आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो कंट्रोल करे और जो हमारे बस में ना हो उसे हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे हार्ट बीट, दिल का धड़कना हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उल्टी नहीं कंट्रोल कर सकते, वॉमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो ये सारे फंक्शंस कौन करता है, कौन निभाता है, कौन निभाएगा जी ये सारे फंक्शंस? ये सारे फंक्शंस निभाएगा इनवॉलेंट्री एक्शंस। कौन निभाएगा? जो हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होंगे। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन याद रखिएगा, कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यहाँ पे आप स्टार या हैशटैग लगा सकते हो। इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पास। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पास कितनी चीजें होती है? 3 चीजें होती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओ जस्ट अ मिनट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है 3 पार्ट्स। जस्ट a second। चलिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने तरीके के, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैं। फर्स्ट वन इज CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज ANS। CNS के 2 हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मुझे कलर चेंज करने दो, ठीक है जी। CNS के 2 हिस्से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS के 2 हिस्से, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ANS के 2 हिस्से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। ब्रेन के 3 हिस्से, फोर ब्रेन जो आगे का हिस्सा है, मिड ब्रेन जो बीच का हिस्सा है, और हिंड ब्रेन जो कि पीछे का हिस्सा है। आइए फटाफट इसका देखते हैं। अच्छा, इसके पहले ये भी देख लेते हैं क्रेनियल नर्व कहाँ से आती है? अराइज फ्रॉम द ब्रेन। क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती है। स्पाइनल नर्व निकलती कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है जी। आइए ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन के मेजर 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के मेजर 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, जो कि मैंने अभी बताया। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फोर ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फोर ब्रेन क्या है? देखो, मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन का एक हिस्सा कौन? फोर ब्रेन का एक पार्ट कौन है? फोर ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम। याद रखिएगा, 2 बातें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सेरिब्रम है, पहले ब्रम होगा तो मतलब पहले ब्रम, सेरिब्रम। इतनी बात क्लियर है क्या? सेरिब्रम के 5 फंक्शंस: थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, सोचने की क्षमता, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, जो ऐसे एक्शन जो हमारे बस में उनको काबू में करना। थर्ड है स्टोर इंफॉर्मेशन, मेमोरी, आपकी याददाश्त को बनाना। चौथा है सेंट्रल एसोसिएट कर, अच्छा भूख को हंगर महसूस कराना, भूख लगे तो महसूस कराएगा। रिसीव करेगा सेंसरी इंपल्स फ्रॉम अदर पार्ट, कहीं और सेंसरी न्यूरॉन्स पे हमें कुछ लगा, चोट लगी या फिर कुछ हुआ तो वो महसूस करवाएगा। सेकंड है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के कितने? मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन के 2 हिस्से, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का काम है केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाना। आगे चल के मैं बताऊंगा यही हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोलर ऑफ ऑल हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है हार्मोन, यही बता देता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का हार्मोन निकालता है जिसका नाम HGH होता है, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, चलिए हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 हिस्से, सेरिबेलम, मेडुला एंड पैंस। सेरिबेलम के 2 काम, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, या आपके पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम और क्या कंट्रोल करेगा? आपकी वॉलेंट्री एक्शंस, ऐसे एक्शन जो हमारे काबू में उनको कंट्रोल करेगा। मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवा और वॉमिटिंग जो हमारे बस में नहीं है। पैंस क्या काम करेगा? इनवॉलेंट्री एक्शंस करेगा और रेगुलेट करेगा रेस्पिरेशन को। ठीक है, ये आप ब्रेन का डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी बातें देख लीजिए फटाफट। ब्रेन क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड
पिंड ऑफ बैलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल फ्लूइड, ठीक है, ब्रेन बॉक्स। स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लोज्ड विथ वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में ऐसे रॉड रखी है वो स्पाइनल कॉर्ड है। रीढ़ की हड्डी शॉक को एब्जॉर्ब करता है अगर चोट लग गई तो। कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मस्कुलर टिश्यू के बीच कैसे होता है? इंफॉर्मेशन मिलती है, सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है मैसेज सीएनएस, सीएनएस के दो हिस्से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इंफॉर्मेशन क्या होगी? प्रोसेस होगी, ठीक है, किसके द्वारा? सीएनएस के द्वारा। फिर डिसीजन बनाया जाएगा सीएनएस के द्वारा, और सीएनएस के द्वारा अगर डिसीजन बना है तो क्या होगा? मोटर नर्व को भेजेगा, मोटर नर्व किसको भेजेगा? मसल्स को, और मसल्स क्या करेगी? चेंज दिखाएगी शेप और साइज में, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स दिखेगा आपको, मसल्स सिकुड़ती हुई दिखेगी, और मसल्स का छोटा होना होगा, उसके बाद आपको एक्शन दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट भाई मूव नहीं कर सकते तो ग्रोथ ही दिखाएंगे भाई। फाइटो हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं पेड़ के हार्मोन्स, ठीक है। एक होता है मूवमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ होता है, एक होता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ग्रोथ। मूवमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और मूवमेंट इंडिपेंडेंट को बोलते हैं हम लोग नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक में चार चीजें आती हैं, एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, जियो का मतलब होता है क्या? ग्रेविटी, जियो का मतलब है ग्रेविटी, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। ठीक है, इसी तरह कीमो का मतलब केमिकल, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट, हाइड्रो का मतलब पानी, और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट है, जियोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेविटी, और कीमोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स केमिकल, हाइड्रो मतलब पानी, और मतलब इसका मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स पानी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लांट हार्मोन। देखिए प्लांट हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ केमिकल्स हैं प्लांट हार्मोन, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन कहाँ पे? रूट के टिप पे और शूट के टिप पे सिंथेसाइज होता है। फंक्शन क्या है ऑक्सिन का? हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ करवाएगा। फोटोट्रॉपिक कराएगा मूवमेंट, मतलब कि लाइट टूवर्ड्स मूव करवाएगा उसको। जिब्रेलिन पे काम होगा हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लंबाई। साइटोकाइन क्या करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करेगा ग्रोथ को रोकेगा। विल्टिंग मतलब पत्तियों का मुरझाना कराएगा। स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है। लास्ट वन इज हमारा आता है हार्मोन्स इन एनिमल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स इन एनिमल, अब वो हर एक हार्मोन देखते हैं हमारी बॉडी में कितने हार्मोन है, और सारे हार्मोन्स के फंक्शंस जानते हैं। हार्मोन कौन कौन से? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, और ओवरी और टेस्टिस। ठीक है जी, आइए कुछ के फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का एक्टिवेटर होता है आयोडीन। थायराइड ग्लैंड का एक्टिवेटर कौन होता है? आयोडीन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को जब आयोडीन मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट करेगा, निकालेगा थायरोक्सिन हार्मोन, और ये होता कहाँ है? नेक रीजन में। काम क्या करेगा? रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट या बैलेंस करेगा बॉडी में। पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है एचजीएच हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। कहाँ पे होगा ये? मिड ब्रेन में। क्या काम करेगा? रेगुलेट एंड प्रोमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। अब नेक्स्ट है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, कहाँ होता है? अबव बोथ किडनी, दोनों किडनी के ऊपर होता है, निकालता है